उसका खराब करना था, कर ही दिया। और बहुत गुस्से में थी चंपा चमेली, है ना। कहाँ बिठाया मोटू बिटिया को, वो कपड़ों की नुमाइश क्यों लगाई अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं दिलवाऊंगी। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भरपूर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही स्पेशल लेके आई हूं मैं आज। बहुत दिनों से उमड़ घुमड़ रहे थे दिल में अरमान कह लें, जब बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी और आप लोग मेरे साथ, लेकिन वही फिर कमेंट्स में, मैसेजेस में इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है, ज्योति के जाने के बाद चंपा चमेली ने गुलाब सिंह की लाइफ में, जिंदगी में अपना स्थान बनाया है। लेकिन उससे पहले उसने घर में भी अपना स्थान बना ही लिया, वो भी पक्का डेरा डालेंगे यहाँ पर। तो कैसे क्या होगा आगे, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं अपने आज के वीडियो में। तो चलिए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो जहां पर मैं सबसे पहले तो क्लियर करना चाहती हूँ कि झूठी के ऊपर भी बात करेंगे, पुत्तन परी, लुटन लुटनिया, ये हमने नाम दिया था, तो लुटन लुटनिया पे बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गुलाब सिंह और चंपा की। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि गुलाब सिंह के दिल से, जब कहते हैं ना, ज्योति ने अपना घर कहीं और बना लिया, जब ज्योति चली गई उसकी जिंदगी से, वो एक्स हो गई, तो उसके बाद चंपा चमेली की एंट्री हुई। जब चंपा चमेली की एंट्री हुई तो चंपा चमेली ने वो सारी बातें क्लियर कर ली, क्योंकि ज्योति के जाने का भी वही रीजन था जो कि आज सबको ही पता है क्या रीजन था। जहां पर दो पहले से ही है, वो तीसरी कैसे आ सकती है ना। यहाँ पर बात यह है कि कहने को तो कह देते हैं कि देखिए जी, एक ही एक बेटा है ना, लेकिन एक ही एक बेटा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो भूखी सारी, भूखी 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 वर्ड जो है किसी ने यूज किया है। किसने कमेंट सेक्शन में ही आप लोग देख सकते हो, अगर है उनका कमेंट तो जी, उन्होंने बोला है कि बहुत ही भूखड़ सी नंदे हैं ये वाली। आप लोगों को पता ही है कौन सी, पहाड़ों की रानी खूबसूरत जी। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि ये सब नंदों पे यूज होता है ये वर्ड। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है वो नहीं पकाऊंगी, सीधा अपने टॉपिक पर ही बात आते हैं। सबको पता हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर बाकी लोग बिल्कुल भी ना सोचना, है ना, क्योंकि हम भी तो किसी की नंद है ना, ऐसा तो नहीं है। अच्छा जी, चलिए बात करते हैं झूठी के ऊपर। तो यही बात थी कि उसके आने से पहले ही चंपा ने ये चीजें बोल दी कि मेरा घर, मतलब मेरा जाने चंपा का घर अपने हिसाब से वो सेट करना चाहती है। क्या सच में ऐसी बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ ये कि जब चंपा चमेली के पेरेंट्स ये सब घर देखने आए, सब लोग पहले ही आते ना घर बार देखने के लिए, वो आए, खूब बड़ा सामान देखा, ये सब चीजें देखी। उन्होंने बोला कि हम भी ये चीज नहीं कह सकते थे ना नॉर्मल पेरेंट्स के जैसे, है ना। मदर इंडिया ये तो नहीं कह सकती थी भैया आप देख लीजिए जी, हमारे घर में तो सब कुछ है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप दोगे भी तो भैया हम रखेंगे कहाँ। बस हमारे घर में ये घर भी है, ये प्रॉपर्टी भी है, जो छोटी मोटी खेती है ना, वो भी है, और लड़के के पास ट्रैक्टर भी है जो ऑलरेडी किराए पे ही चढ़ा रहता है ना। कितना किराया आता है जी आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्सेदार यहाँ पर 3 है, ये चीजें क्लियर नहीं करी हैं, यहाँ पर 4 है, सॉरी, है ना। तो ये चीजें क्लियर नहीं करी होंगी यहाँ पर मदर इंडिया ने, लेकिन ये बात जरूर से क्लियर कर दी कि जहां पर जो भी सामान आपको नजर आ रहा है वो जल्दी ही चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए जो भी देना चाहते हो आप अपनी बेटी को दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये बातें छुप छुपा कर हो जाती हैं, लेकिन जब पुत्तन परी का टाइम था तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक लंगोट भी अगर लिया गया था चिंटू के लिए, तो भी जो झूठी है वो सबको दिखाते हुए बता रही थी कि हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, फिर भी मेरी मम्मी जो है वो जॉब करती है, मेरी मम्मी जॉब करती है और मेरी मम्मी जॉब के साथ साथ घर भी चलाती है। लेकिन ये किसी को उसने आज तक नहीं बताई थी, ये बातें बाद में क्लियर करी थी कि ये तो हम लोगों ने बंटवारा कर रखा भाई बहनों ने, कि जो कि आप लोगों को पता है गुलाब सिंह वो अपनी सेविंग करेगा और मदर इंडिया जो है वो थोड़ा बहुत खर्च करेगी, अदरवाइज वो भी सेविंग ही करेगी। किसके लिए? गुलाब सिंह के लिए, क्योंकि गुलाब सिंह का कोई बहुत अच्छा खासा काम नहीं है, मेन काम तो उसका यही था। आप लोगों को पता ही है कहाँ से अर्निंग हो रही है आजकल, ट्रेंडिंग से, है ना। लेकिन
पिछले 1 ईयर से वो रेगुलर ना होने की वजह से उसमें ये था कि वो रेगुलर कहाँ था, चंपाकली को पटाने में, ये बात है। ठीक है, बाकी जो दोनों बहनों में बंटवारा हो रखा था वो इस चीज के लिए कि एक जो है वो डिब्बा भरवाने का काम करेंगे, सबको पता है। जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करेगा या फिर कुछ और भी शॉपिंग करेगा, एपिसोड वो ही लेके आएगा। ये खुद ही अपने ही एपिसोड में अपने ही मुंह से कबूलती हुई नजर आती है ना। तो ये सब चीजें पहले से ही सब क्लियर है ना। अब जहां पर झूठी का सामान जाते हुए सब लोगों ने देखा तो घर तो हो गया वहां खाली खाली बिल्कुल एकदम से, है ना। अब जो घर खाली हुआ है तो अब शॉपिंग की स्टार्टिंग तो कर चुका है गुलाब सिंह, अपनी पसंद से देख दिखाई भी वो करके आ चुका है, देख चुका है कि मुझे कौन कौन सी चीज कब कब लेनी है। लेकिन वहीं पे चंपाकली ने थोड़ा सा बोला कि कंट्रोल कर लो यहीं पे। आप लोगों को थोड़ा सा अगर याद है, नहीं याद तो मैं करवाना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने अपने ही एपिसोड में अपनी ही माता जी को ये बोलते हुए कहा था कि यहाँ से सब कुछ बेच बाच के एक छोटा सा घर लेते हैं सिटी में। याद होगा आपको। तो आने वाले दिनों में शायद आप लोगों को ऐसे ही कुछ नक्शे बनते हुए नजर आएंगे यहाँ के, है ना जी। क्योंकि ये चीजें, ये भविष्यवाणी जो है गुलाब सिंह पहले कर चुका, क्योंकि ज्योति से हाथ धोने के बाद वो चंपाकली के साथ ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जो हैं इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, खुद को कहते हैं, सारी बात जो है ये छोड़ देते हैं अपने व्यूअर्स के ऊपर। उन्हीं से पूछते हैं बताइए हम क्या करें, बताइए हम ये करें, बताइए हम वो करें। अरे भैया, व्यूअर्स से पूछते हो, कभी व्यूअर्स को मिठाई का डिब्बा भी खिलाया, मिठाई का केक का किसी का पीस भी खिलाया? जहाँ कभी अरमान मलिक के जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं उनके ऊपर भी रिएक्शंस वीडियो लेके आती रहूंगी कि ये कहा है कि एड्रेस, जैसा कि पायल मलिक ने बोल दिया कि एड्रेस मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी कि जो जो भी मेरे बच्चे के लिए कुछ लेके आना चाहता है तो वो ले आ सकता है। तो ऐसा ही लेने के लिए भी आप हमेशा तैयार ही रहते हो, ड्रेस वगैरह दे ही देते हो, तभी तो कंप्लेंट आए थे, है ना। तो यहाँ पर रिवाज है मदर इंडिया के यहाँ पर लेने का, देने के टाइम पर तो जैसा कि झूठी ने बोला था कि यहाँ पर गुलाब सिंह को ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने दादी के कपड़े बनाए, हम लोगों ने जो लुटनिया है, लुटनिया उसके फैमिली के यानी कि इन लॉज के 4 लोगों के कपड़े बनाए। अब इसके लिए गुलाब सिंह को ओवर टाइम करना पड़ेगा, याद है आप लोगों को। या फिर वो भी एपिसोड हाइड हो चुके हैं। हाइड होने से क्या है, जो जहां पर सबके मेमोरी में चिप लगी रही है, सबके जिन्होंने एपिसोड देखे, मतलब उनकी उन भेड़ों ने भी जो कि मिट्टी में लौटती हुई, पहाड़ों पे लौटती गिरती पड़ती आ जाती हैं, है ना, उनके भी दिमाग में ये बात होगी ओवर टाइम वाली। तो अब मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर चंपा है उसके पिताजी को, जो उसके भाई को ओवर टाइम करना पड़ेगा इन लोगों के लिए जो सामान के लालची हैं, है ना, क्योंकि माता जी ने तो कुछ बनाया नहीं है, जो बनाया वो बहुत ही पुराना है, वो इतना पुराना है, नया तो कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी खासी सैलरी तो है माता जी की कि वो धीरे धीरे करके अपने घर का सामान जोड़ लेती। जैसे कि एक बिटिया ने घर के सामान के साथ साथ बिटिया ने जो है, बिटिया आप लोगों को पता है लुटनिया, है ना, तो उसने घर की भी रेनोवेशन करवाई थी, उसमें भी उसने थोड़ा बहुत तो दिया ही था, थोड़ा बहुत ने 50%, है ना। तो यही वो बात है। अब झूठी को ये है कि झूठी कुछ नहीं कह सकी, झूठी बस इशारे ही करती रही। झूठी का मन था वही पुराने तौर पर मंजी पर बैठकर जो है मैं बातें बताऊं, है ना, दादी का वही टॉपिक स्टार्ट करके। लेकिन झूठी से कहना चाहती हूँ कि इन सब के टॉपिक में तुम इतनी मशगूल रहती हो, इतनी वो रहती हो, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है तो मोटू बिटिया कहाँ थी जब तुम्हारा इतना सामान जो जहाँ से वहाँ जा रहा था, तो मोटू बिटिया का वहाँ होना जरूरी था, ऐसा खुद की ही बेड़े भी कह रही थी तुम्हें। तो मोटू बिटिया तो वहाँ पे भी नहीं थी, है ना। तो मोटू बिटिया नाराज है। मेरे पोस्ट अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो प्लीज वो पोस्ट पर जाए। मैं पोस्ट डेली ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेट नाइट हो जाता है लेकिन शेयर जरूर से ही करती हूँ। अच्छा जी, तो सामान भरा जाएगा यहाँ पर, किसका सामान भरने के लिए जहाँ पर लाई जा रही है बहुरिया। बहुरिया का बहुत ही इंतजार था। बहुरिया आई सबके सामने, बहुरिया ने करा पंजाबी डांस, या फिर वो हक्का बका गई। जी हाँ, वो हक्का बका गई सब लोग, क्योंकि जहाँ पर था
लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, ये सीन चल रहा था, जिसका कहना था कि गुलाब सिंह का कि वो लोग हैरान हो गए। हैरान तो होंगे ही, क्योंकि अपनी ही शादी में जब मतवाला दूल्हा नाचना लग जाए तो वहां पर तो सब हैरान हो जाएंगे कि भैया, अच्छा जहाँ फिर ये था कि भैया कोई मिल नहीं रहा था गांव में देहात में, ठीक है, दूर दूर तक तो चलिए जहाँ पर सिटी में ही देख लिया जाए, जहाँ फिर किसने किसको पटाया ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो यहाँ पर ये जो कहते हैं ना डांसिंग जो रहते हैं मास्टर, वो भी सिखाते हैं ना जब आपको कि बस जैसे कि पंजाबी डांस होता है ऐसे ऐसे वाला होता है ना, वो कहते हैं कि बस आप वो पतंग की डोर लपेट लो लपेट लो लपेट लो, ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे करके कुछ स्टेप वो सिखाते। तो ऐसे ही एक स्टेप है स्पेशली गुलाब सिंह का, लूट लो बस लूट लो। और जहां पर रिश्तेदारी में भी एक दो लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया, ग्रैंड फंक्शन था। ऐसा बार बार लुटनिया का बोलना, बार बार झूठी का बोलना, ठीक है। ग्रैंड फंक्शन किसकी ओर से था? लड़की वालों की ओर से था, चंपा चमेली की ओर से था, उसकी फैमिली वालों की ओर से था। और जो लूट लो वाला डांस था वो इसी वजह से था, खुशी के आंसू आ गए थे जहाँ पर मदर इंडिया की आंखों में देखिए दर्द के आंसू भी होंगे, क्योंकि पार्टनर उनके साथ नहीं था ये सब देखने के लिए, है ना। लेकिन ये आंसू लुटनिया के टाइम पर नहीं आए जब वो विदा होके जा रही थी, है ना, लेकिन ये आंसू इसके टाइम पर आए हैं। तो चलिए कहीं खुशी के भी हो सकते हैं कि बेटे ने ऐसा दाव मारा है, अब क्या ही बताएं, ऐसा कुछ अगर ऐसा है कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लोग लिख देना। अच्छा, वहां पर मुझे एक चीज और अजीब लगी, वो ये कि दूल्हा ही अपनी ही फ्योंसी को, जी हाँ ऐसा ही, दूल्हा कहाँ बना है अभी, अभी तो बनेगा ना, तो फ्योंसी को लेने के लिए पार्लर तक गए। भैया उसके भाई वगैरह कहाँ थे? सरप्राइज तो ये होना चाहिए था ना। होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, फैमिलीज में होता ही ये है कि आप वेलकम करते हो लड़के वालों का, लड़की वाले पहले से वहीं पे होते हैं। जहां तो उल्टा हो गया, जहां तो जी अपनी फ्योंसी को लेने के लिए खुद ही ये पहुंचे हुए हैं गुलाब सिंह जी। क्या मतलब नजर ना लग जाए? अच्छा, उसका हेयर स्टाइल भी खराब कर दिया, जिसने नहीं देखा तो वापस जाके देखना, स्टार्टिंग में गाड़ी में बैठने से पहले उसके हेयर स्टाइल में बहुत ही अच्छी अच्छी जहाँ पर लेयर थी, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल था। लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठी बाहर आई, गले मिल मिला के इन लोगों ने हेयर स्टाइल फाइनली उसका खराब करना था, कर ही दिया। और बहुत गुस्से में थी चंपा चमेली, है ना। लेकिन मोटू बिटिया को देख जो स्माइल दी है ना उसने, क्योंकि मोटू बिटिया के पास जगह ही नहीं थी, सीट ही नहीं थी बैठने के लिए। कहाँ बिठाया मोटू बिटिया को? वो जो सोफे की बाई बाई क्या कहते हैं, जहाँ पे बाजू रखते हैं यार, क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग समझ जाए, वहां पर बैठा दिया छोटे बच्चों जैसे। मोटू बिटिया को पीछे खड़े होना चाहिए था। हाँ तो हुए थे मदर इंडिया के साथ, बताओ, अपनी मी के साथ नहीं, मदर इंडिया के साथ। चलिए फैमिली फोटो होती तो मदर इंडिया के साथ या अपनी फैमिली के साथ होती ना। मोटू बिटिया क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? सर गड़बड़ कर देते हो ना। खुद के लिए एक शर्ट भी नहीं मिली मोटू बिटिया को, अच्छे कपड़े भी नहीं मिले, जहाँ फिर मिले थे लेकिन पहने नहीं। क्यों? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हूँ नहीं, अभी भी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आई, ये कपड़ों की नुमाइश क्यों लगाई यहाँ पर झूठी ने। पहले तो देखिए ये पार्ट 1 बन रहा है, मैं यही आई एपिसोड में ही बोल रही हूँ, पार्ट 2, 3 सब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में मैं यही बता रही हूँ कि ये कपड़ों की नुमाइश क्यों लगाई। अगर शादी होती तो समझ में आता कि बारात के टाइम पे हमने ये पहना, फेरों के टाइम पे हमने ये पहना, विदाई के टाइम पर हमने ये पहना, अलग अलग कपड़े दिखाते। ये क्या सीन था? कोई सीन नहीं था। ये दिखाना चाहती थी मैं मतवाली हूँ, मैं अपने ही कपड़े लेकर आई हूँ, और मैं अपने जो मोटू बिटिया है उसके कपड़े रखना भूल गई, जहाँ मैंने रखे ही नहीं, क्योंकि मैं उसको जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं दिलवाऊंगी। चलिए जो भी था, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि रोका सेरेमनी हो, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, अच्छा जी अगर आपने रिंग पहना दी, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो रिंग तक ही चुप रहिए, अदरवाइज आप गोल्ड में क्या लेके गए किसी को नहीं पता लगा, किसी को भी नहीं लगा पता, ठीक है। हाँ कांच की बैंगल्स पहनाते हुए देखा, लेकिन गोल्ड में क्या लेके गए किसी को कुछ नहीं पता लगा। लेकिन मिलनियों में गोल्ड में उन्होंने क्या दिया किसी को नहीं दिखाया,
क्या क्या सरप्राइज गिफ्ट मिले किसी को नहीं दिखाए, क्यों? सब शादी में ही देंगे या फिर शगुन के टाइम पर। अब जहां पर मैं आपको रिचुअल्स बताती हूँ, सबके यहाँ पर सेम ही रिचुअल है, स्पेशली जलंधर वालों के। यहाँ पर बताती हूँ कि शगुन जो होगा, अभी शगुन होगा कि शगुन भी ले लिया आप लोगों ने। अगर शगुन ले लिया तो बहुत सारे गिफ्ट भी मिले होंगे, सबकी मिलनियां भी हुई होंगी, सबको कपड़े भी मिले होंगे, मोटू बिटिया को अंगूठी से सत्कार भी किया होगा, और यहाँ पर मोटू के पापा को, जी हाँ, उनको भी मिलनी में शगुन जरूर दिया होगा उन्होंने, ठीक है। सबको कपड़े मिले होंगे, वैसे नहीं मिले जैसे नन्नू जीजा के टाइम पर उसकी फैमिली को नहीं दिए गए थे, क्योंकि ओवर टाइम करना पड़ा था। तो अब शायद वो भी ओवर टाइम करके इनको सब कुछ दे रहे होंगे। कितनी बातें हैं, दिल करता है कि आज एक ही एपिसोड में बताऊं, लेकिन एपिसोड बहुत ही बड़ा हो जाएगा और थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी इतना अलाउ नहीं कर रही है आप लोगों से। फिर भी मैं बीच बीच में एपिसोड के यही कहती हूँ कि प्रेयर करना मेरी फैमिली के लिए, कि जल्दी से अच्छे हो जाए, हेल्दी तो हो ही जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। एपिसोड बनाना इसलिए भी जरूरी था कि देखिए, झूठे लोगों को देखने के लिए तो सब लोग उमड़े पड़े हैं, घुमड़े पड़े हैं, ट्रेंडिंग पे लाकर रख रहे हैं। और जहाँ पर कईयों ने, इवन मैंने भी, है ना, काफ़ी अच्छे से अपना चैनल जो है वो स्टार्टिंग किया था चलाना बहुत अच्छे से, तो लेकिन वो लोग देखना शायद पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन झूठे लोगों को देखना पसंद करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग जो हैं फिर ये भी तो एक काम है, रिएक्शन देना, या फिर सच जो है वो बताना, या फिर रिचुअल्स के बारे में बात करना, या फिर झूठ और सच का दिखा देना, ये है, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्री करते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, क्योंकि मेरी ओपिनियन, आप लोगों की सजेशन जो है उसी से वीडियो जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन नुमाइश बनाई है झूठी ने, ठीक है। और जहाँ पर मदर इंडिया जो है अपनी बेटियों का साथ देती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली में मुझे ओवर एक्टिंग करके या फिर कैसे भी करके मुझे किसका साथ देना है, चंपा चमेली का, क्योंकि आखिरी टाइम पर मुझे इन्हीं लोगों की जरूरत है और इन्हीं के साथ की भी जरूरत है। और बहुत सारी इंसल्ट करते हुए गुलाब सिंह जो है सबके सामने आए हैं, वो कैसे कैसे किस टाइप से इंसल्ट करी है वो भी जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ वो बातें करूंगी। तो चलिए जी, आज का मेरा टॉपिक यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।